हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से। तो आज हम बात करेंगे कि मेडिटेशन किस तरह से किया जाता है। बहुत सारे लोग आंखें बंद करके एक जगह पर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं है, कुछ फील नहीं होता है अंदर से। तो वो थक हार के कुछ दिनों के बाद छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें बोर होने लगता है। तो अगर मेडिटेशन एक्चुअल में वर्क करता है आपके बॉडी में, तो आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो उसे किस तरह से किया जाता है जानते हैं। तो मेडिटेशन के बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग भी लोगों ने फैलाई हुई है कि उससे कुंडलिनी अवेकन होती है। फिर बहुत अजीब अजीब तरीके से इंफॉर्मेशन लोग देते हैं कि कुंडलिनी अवेकन होने के बाद इंसान नहीं रहता है, कुछ अलग बन जाता है, और भी कुछ अफवाहें हैं। तो उसे भी हम देखेंगे, क्योंकि मैंने एक्चुअल में मेडिटेशन किया और उसके बाद क्या क्या चेंजेस मुझ में आए, कुंडलिनी अवेकन होने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद हम टेक्निक को देखेंगे कि किस तरह से करना है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ करने से पहले उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमें होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसके डूज़ एंड डोंट पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम ये मेडिटेशन के पहले वाली इंफॉर्मेशन को आज हम जान लेंगे कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, एक्चुअल में आपके साथ क्या होगा अगर चक्रास एक्टिव होंगे, अगर कुंडलिनी शक्ति अवेकन होगी तो क्या होता है, और किस तरह से किया जाता है, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक चक्रास के बारे में जानेंगे और उसके फ़ायदे जानेंगे, और लास्ट में हम कुंडलिनी शक्ति के बारे में भी बात करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट चक्रा जो होता है वो मूलाधार चक्रा होता है, जिसे हम रूट चक्रा भी कहते हैं। और इसे एक्टिव करने के बाद हमें क्या फ़ायदे होते हैं कि देखो, जब ये वीक होता है, अगर ये बिल्कुल भी बैलेंस नहीं होता है मूलाधार चक्रा, तो हमें ऐसे लगने लगता है कि हमारा क्या होगा ज़िंदगी में आगे, हम बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, ऐसे निगेटिव ख्याल आते हैं हमें अगर ये रूट चक्रा इम्बैलेंस्ड होगा। ठीक है, अगर आपके पास फाइनेंशियली बैलेंस भी अवेलेबल है, फिर भी आपको बहुत इनसिक्योरिटी लगेगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा साइन होता है कि आपका मूलाधार चक्रा जो है वो बहुत इम्बैलेंस्ड है और आप में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। अगर आप मेडिटेशन थ्रू इसे एक्टिव कर लेते हो, इस चक्रा को बैलेंस करते हो, तो अगर आपके पास थोड़ा भी फाइनेंस होगा तो आप बहुत सिक्योर फील करोगे। आप अपने फैमिली के बीच खुद को बहुत ज़्यादा सिक्योर मानने लगोगे। थोड़ी से चीज़ में भी आप खुश रहना स्टार्ट करोगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका फ्यूचर आपको इनसिक्योर नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके फ़ायदे होते हैं। और भी फ़ायदे हैं इस, अगर कोई भी काम हम करने जाते हैं तो उसे पॉजिटिवली हैंडल करते हैं। ठीक है, अगर ये चक्रा वीक होगा तो हम कोई काम करने से पहले ही प्रेडिक्ट कर देंगे कि हमसे तो ये नहीं हो पाएगा, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, ऐसे लगने लगता है। और उसके बाद आप डाउन टू अर्थ बन जाते हो, मेहनत करने में आप बिलीव करते हो अगर ये चक्रा एक्टिव होगा तो। और अगर इम्बैलेंस्ड होगा तो आपका मन ही नहीं करेगा किसी काम में मेहनत करने के लिए। ठीक है, तो ये इसके फ़ायदे होते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अपने आध्यात्मिक जर्नी को स्टार्ट करने के लिए मूलाधार चक्रा पर काम करना। तो देखिए कि इसके जो भगवान हैं वो गणेश जी हैं, तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि कोई काम करने से पहले हम गणेश जी की आराधना करते हैं, उन्हें पुकारते हैं। और तो मूलाधार चक्रा को एक्टिव करने के लिए भी हमें गणेश जी की हेल्प लेनी होती है। तो आप उनकी आराधना कर सकते हो, उनको आवाहन दे के आप इस चक्रा पर काम कीजिए, आपका ये चक्रा बहुत जल्दी हील हो जाएगा। तो देखिए, अगर मेडिटेशन करके अगर आपका ये चक्रा हील नहीं होता है, तो हमारे शास्त्र में इसके लिए एक मंत्र भी बनाया गया है, जिसे हम लम कहते हैं। तो आप ये मंत्र को चांट करके भी अपने रूट चक्रा को हील कर सकते हो। तो आपको लम 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 ऐसे मंत्रास को चांट करना है। ठीक है, डेली। तो ये रूट चक्रा आपका एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट चक्रा क्या है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो नेक्स्ट चक्रा जो है वो है स्वादिष्टान चक्रा, और वो हमारे रूट चक्रा से 3 इंचेस के दूरी पर होता है। और ये चक्रा अगर आपका एक्टिव हो जाता है तो आपका जो सेक्सुअल थॉट से आपको छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, कई लोगों को ना बहुत ज़्यादा सेक्सुअली मतलब वो एनर्जी होती है, मतलब उनको ना बहुत अट्रैक्शन होता है उन चीज़ों के लिए। तो अगर इस चक्रा पर आप काबू पा लेते हो तो आपको वो चीज़ें जो हैं वो कम फील होने लगेगी। ठीक है, आप
उस चीज़ों से छुटकारा पा सकते हो खुद का। तो अगर उस चीज़ों से आप छुटकारा पाते हो तो वो एनर्जी आप मेडिटेशन में लगा सकते हो, जिससे आपकी आध्यात्मिक जर्नी में बहुत ज़्यादा उन्नति होती है। तो अगर स्वादिष्टान चक्र आपका हील होता है तो उसका आपके जीवन में क्या असर पड़ेगा? आप का जो करियर है वो बहुत स्ट्रांग बन जाएगा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा अवसर आएंगे, आप चीज़ों को लेके बहुत पॉजिटिवली थिंकिंग करने लगोगे और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आप जो एक वीकनेस होता है, हम डरते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, रिस्क लेने के लिए डरते हैं, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। आप बहुत कॉन्फिडेंशियली कोई भी चीज़ को हैंडल करने लगते हो। ठीक है, तो स्वादिष्टान चक्र जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आप अगर इसे अच्छे से हील करते हो तो आपका करियर में बहुत ज़्यादा उन्नति होगी और आपके मनी ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे और आपकी जो प्रशंसा है वो समाज में बहुत ज़्यादा फैलेगी। ठीक है, आपका नाम होगा, बहुत आपकी चर्चा होगी। ठीक है, इस पर अगर आप अच्छे से काम करते हो तो। और देखिए, ये तो स्वादिष्टान चक्र अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और खुद मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, जब मैंने स्वादिष्टान चक्र पे काम करना स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आई, मेरे करियर में जो ब्लॉकेजेस थे वो क्लियर हुए। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि स्वादिष्टान चक्र बहुत बहुत अपने आप में शक्तिशाली होता है। और जब से मैंने इसे अच्छे से एक्टिव किया उसके बाद मेरा जो सेक्सुअली जो थॉट था वो भी बहुत कंट्रोल हो गया। ठीक है, जो एक्चुअल में वर्क करता है वही मैं आपको बताती हूँ। इस चैनल पे मैं कुछ भी फेक नहीं बताती हूँ क्योंकि ये मेरा सोल पर्पस है। तो इसका जो बीज मंत्र है वो है वम। अगर मेडिटेशन थ्रू आप इसे एक्टिव नहीं कर सकते हो तो आप वम मंत्र का जाप करके इसे एक्टिव कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट चक्र क्या है। द नेक्स्ट चक्र है मणिपुर चक्र और इसे एक्टिव करने के बाद आपकी पाचन क्रिया बहुत अच्छे से काम करेगी। ठीक है, आपकी जीभ है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। कोई भी चीज़ आप खाते हो ना तो उसका टेस्ट आपको बढ़कर लगेगा, बहुत आएगा, उससे स्वाद आपका बहुत अच्छा होगा और आत्मविश्वास इससे बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ती है। और मणिपुर चक्र अगर बहुत एक्टिव हो जाता है अच्छे से तो इससे अग्नि तत्व बढ़ता है अपने शरीर में। ठीक है, तो आपके शरीर में कोई रोग होगा जो कि आपको पकड़ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे करके गायब हो जाएगा और सफलता आपको मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, शारीरिक जो भी आपको तान तनाव है वो जड़ से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरे साथ एक्चुअल में हुआ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसका जो मंत्र है वो है रम। ठीक है, तो इसे जागृत करने के लिए आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करना होगा क्योंकि ऑलरेडी दो नीचे के चक्रास है वो एक्टिव हो चुके हैं। तो अगर वहाँ से एनर्जी बहती है आपकी तो वो ये थर्ड चक्रा और इसके आगे के सारे चक्रास जो हैं वो धीरे धीरे एक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो निचले हिस्से के दो चक्रास जो हैं वो आप उस पर अच्छे से काम करिए, उसके ऊपर के ऑटोमेटिकली धीरे धीरे एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट चक्रा कौन सा है। नेक्स्ट चक्र है अनाहत चक्र, जिसे हम हार्ट चक्र भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे एक्टिव करने के बाद मेरे साथ क्या हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। तो अपनी जो चेतना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हम अपने भावनाओं पर कंट्रोल करते हैं। अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो, बहुत मतलब इमोशनली आप बह जाते हो किसी चीज़ में, तो वहाँ पर आपको कंट्रोल आएगा, जहाँ पे जितना इमोशन देना है उतना ही आप दोगे। ठीक है, और इससे आपकी करुणामय भावना है जो वो बढ़ जाएगी, सहानुभूति बढ़ जाएगी, दूसरे पर दया करना, प्रेम करना, ये सब बढ़ जाएगा। अगर आपके मन में बहुत नफरत है किसी व्यक्ति को लेके, किसी चीज़ को लेके स्पेसिफिकली, वो हील हो जाएगा। अगर आपका चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा है वो हील हो जाएगा। आप अगर बहुत नकारात्मक सोचते होंगे, हर वक्त कोई चीज़ आपको याद आती है, नकारात्मक चीज़ें, किसी ने आपको हर्ट किया, बहुत ज़्यादा ट्रिगर दिया, अगर वो आपको बार बार याद आता है तो वो हील हो जाता है। अपनी भक्ति बढ़ जाती है ईश्वर के प्रति, हम लोगों को प्यार बांटते हैं। ठीक है, अगर ये चक्रा हील हो जाता है तो इसे हील करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा क्योंकि मेरे लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिले थे। तो उसे हील करना और चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील करना मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव था, लेकिन हो गया। ठीक है, तो इसके भी बड़े बड़े लाभ हैं। अगर आप इसे हील करते हो तो आपको इंटरनली बहुत सुकून मिलता है। जब आप निगेटिव एनर्जी को रिमूव करते हो, निगेटिव थॉट को निकाल कर फेंक देते हो तो बहुत बहुत राहत मिलती है। तो इसका बीज मंत्र है यम। तो अगर आपका मेडिटेशन थ्रू नहीं हो रहा है एक्टिव अनाहत चक्र तो आप यम 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 ऐसे बीज मंत्र को जाप कर
इसे एक्टिव कर सकते हो। ठीक है, आपको 10 या 15 मिनट सिर्फ ये मंत्र बोलना है, चांट करना है। तो नेक्स्ट चक्र है विशुद्ध चक्र, जिसे हम थ्रोट चक्र भी बोलते हैं, जो कि गले में विराजमान होता है। तो देखिए, अगर ये इम्बैलेंस्ड होता है किसी व्यक्ति के शरीर में, तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं वो हम जान लेते हैं फर्स्ट। तो देखिए, अगर जहाँ पर आपको बोलना चाहिए वहाँ पर भी आप नहीं बोलते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई ट्रिगर दे रहा है, बहुत बुरा बुरा सुना रहा है, वहाँ पे आप एकदम से चुप हो जाते हो। आपको बोलना तो बहुत कुछ है लेकिन शब्द ही नहीं फूटते हैं, तो ये चक्र आपका ब्लॉक्ड है। ठीक है, और किसी किसी का ना चक्रा ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, मतलब जहाँ पर नहीं बोलना चाहते चाहिए वहाँ पर भी इंसान बहुत कुछ बोल देता है, चुप ही नहीं बैठता है। अगर एक भी आगे का इंसान आपके विरुद्ध में कुछ बोल जाए तो वहाँ पे आप 10 सुना के आ जाओगे। ये होता है ओवर एक्टिव थ्रोट चक्रा। ठीक है, तो अगर इसे आप काबू कर लेते हो, अच्छे से बैलेंस्ड करते हो, तो आप वही चीज़ बोलोगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलोगे। और इससे क्या होगा कि समाज में आपका एक इमेज होगा। ठीक है, जो इंसान कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं उसे बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उसे एक लिटरेट इंसान समझा जाता है समाज में। तो वो इंसान में से आप बन जाओगे अगर आप इसे बैलेंस्ड करते हो। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर किसी को थायराइड होगा वो कंट्रोल में आ जाएगा, किसी को अगर टॉन्सिल्स होंगे वो कंट्रोल में आ जाएंगे, अगर किसी को ठंडा गर्म खाने से एलर्जी होती है गले में वो आपका हो जाएगा, किसी का बहुत सर दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, इसके बहुत बहुत फ़ायदे हैं। और अगर किसी की आवाज़ ऐसी बोलने में कोई कोई लोग जो है हिचकिचाते हैं, रुक रुक के बोलते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं हकलाक के बोलता है कोई इंसान, वो आपकी जो बीमारी है वो जड़ से निकल जाएगी। ठीक है, ओके। अगर आपकी आवाज़ बहुत धीमी आती है बोलते वक्त, तो वो आपकी थोड़ी बहुत लाउड हो जाएगी, मतलब बैलेंस्ड हो जाएगी। अगर आपको हमेशा हिचकिचाहट रहती है, गले में खांसी रहती है और कफ की प्रॉब्लम है, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और मेडिटेशन के थ्रू होता है ये। अच्छा, और गले के रिलेटेड जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपकी गर्दन पीछे से दर्द करती है वो भी सॉल्व हो जाती है। और इसके साथ ही साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जब आप बोलते हो किसी के साथ तो आप आत्मविश्वास से भरा हुआ बोलोगे। ठीक है, बोलने में भी दम होता है। आपने तो देखा ही होगा, कोई इंसान इतना विश्वास के साथ बोलता है, आत्मविश्वास के साथ, कि आगे वाला इंसान इम्प्रेस हो जाता है। तो ये वाला जो है वो मेरे साथ हुआ है। मैं पहले बोलने में बहुत हिचकिचाती थी, बिल्कुल भी आत्मविश्वास मेरे में नहीं था, लेकिन जब मेरा थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड हो गया उसके बाद मेरा जो बोलने का तरीका है वो बहुत बहुत चेंज हो गया। तो ये होता है। इसका बीज मंत्र है हम, और इसे चांट करने से ये 1 मंथ के अंदर अंदर बैलेंस्ड हो जाता है चक्रा। ठीक है, तो नेक्स्ट चक्र है थर्ड आई चक्र, जिसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं आध्यात्मिक जर्नी में। तो ये जो चक्र है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकेंड लास्ट चक्र है, उसके ऊपर जो है वो क्राउन चक्र होता है जो कि लास्ट चक्र है। तो तीसरी आंख मतलब थर्ड आई चक्र के बारे में हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। तो देखिए, जब इंसान मृत्यु के पास जाता है, मतलब उसकी मृत्यु का समय आ जाता है, तब उसका तीसरा आंख जागृत होता है। ठीक है, और वो मृत्यु को बहुत नज़दीक से देखता है, उसका आभास कर लेता है, तो वो डर जाता है। ठीक है, और जिन लोगों का जीवन भर यह चक्र जागृत रहता है वो अपनी मृत्यु का दिन भी बता सकते हैं, इतना पावरफुल ये चक्र होता है। मतलब इससे हमें इंट्यूशंस आते हैं, हम भविष्य देख सकते हैं, किसी का पिछला पास्ट देख सकते हैं। ठीक है, इसके बहुत बहुत फ़ायदे होते हैं। हमारा सिक्स सेंस जागृत होता है, हमारा खुद का भविष्य हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर ईश्वर हमें कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ हमें चैनल्ड मैसेज देना चाहते हैं, वो हमें महसूस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सत्य हैं। तो इसकी एक निगेटिव साइड भी है, और इससे हमें नकारात्मक ऊर्जा भी कभी कभी दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन ये हर एक के साथ नहीं होता है। वो जो गण होते हैं, मतलब मनुष्यगण, देवगण और एक होता है राक्षसगण, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो दिखता है, हर एक को नहीं दिखता है। और अगर आप इष्ट को अपने देवता के साथ रहकर मेडिटेशन करते हो तो आपको इसकी नौबत ही नहीं आएगी, कुछ फील ही नहीं होगा निगेटिव ऐसा। ठीक है, तो इसे बैलेंस करने के बाद हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं इसे हम जान लेते हैं। ठीक है,
इसे एक्टिव करने के बाद हमें आंतरिक ज्ञान आने लगता है, मतलब कि ईश्वर हमें कुछ नॉलेज देते हैं, उसे हम खुद से जान पाते हैं, किसी बुक में ना पढ़े, किसी किताब में ना पढ़े, हम उसके बारे में काफ़ी बातें जान लेते हैं अपने आप अंदर से। ठीक है, अगर हम ईश्वर से कोई चीज़ पूछते हैं तो हमें अंदर से नॉलेज मिलता है। ठीक है, तो इसके ये सबसे बड़ा जो है इसका फ़ायदा है। और उसके बाद हम अपने क्रोध पे कंट्रोल करते हैं, हम किसी चीज़ को काफ़ी अच्छे से महसूस कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, जहाँ पे हमें महसूस होता है कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है तो वहाँ पे हम नहीं जाते हैं, दूर रहते हैं, ये सबसे बड़ी खासियत है। उसके बाद हम अगर किसी पॉजिटिव चीज़ के पास जाते हैं तो हमें खुशबू आने लगती है, काफ़ी बढ़िया खुशबू आती है अगरबत्ती की या फिर फूलों की खुशबू आती है। अगर किसी नेगेटिव चीज़ के पास जाते हैं तो हमें बदबू आने लगती है, अगर ये चक्रा जो है एक्टिव हो जाता है, जागृत हो जाता है। और किसी का भविष्य हम बता सकते हैं, हमारा जो सिक्स सेंस है वो हमें बताता है सब कुछ, एक्चुअल में जो चीज़ें 5D लेवल में होती हैं, महसूस किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से, मतलब इंट्यूशन पावर हमारी बढ़ जाती है। तो काफ़ी बढ़िया हमें फील होता है जब ये चक्रा एक्टिव हो जाता है। तो इसका बीज मंत्र है ओम, इसके उच्चारण से ये चक्रा जागृत हो जाता है अगर मेडिटेशन थ्रू आपका नहीं होता है तो। और लास्ट चक्रा है क्राउन चक्रा, जिसे हम सहस्रार चक्रा भी कहते हैं। और इसे एक्टिव करने के बाद हमारी कुंडलिनी शक्ति जो है वो अवेकन होके, मतलब अवेकन तो ऑलरेडी होती है, फर्स्ट चक्रा को जब हम हील करते हैं तभी से कुंडलिनी शक्ति अवेकन होती है। और जब हमारा लास्ट चक्रा एक्टिव होता है तो वो सीधे डिवाइन से कुंडलिनी शक्ति जो है वो मिल जाती है। ठीक है, तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर ये बैलेंस्ड हो जाता है, ये चक्रा जब एक्टिव हो जाता है तो हम डिवाइन से जो भी प्रेयर करते हैं वो बहुत जल्दी सुनते हैं डिवाइन, हमारे ईश्वर। ठीक है, जो प्रार्थना करते हैं वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। अगर आपकी आत्मा जो है कोई बहुत सारे जन्मांतर से कोई पीड़ा में है, कोई चिंता में है, तो उससे छुटकारा मिलता है। आपकी जो चिंता होती है आत्मा की, मतलब जो बेसिकली वो नष्ट हो जाती है और आप बहुत एक सुकून वाले फेज़ में चले जाते हो। ठीक है, इस चक्रा पे पहुँचते पहुँचते आपके जो पूरे चक्रास जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वो बैलेंस्ड हो जाते हैं और आप अपने आप में बहुत सुकून महसूस करते हो। ठीक है, तो ये चक्रा जो है वो सबसे ऊपर होता है और इसका बीज मंत्र है ओम। तो आप ओम मंत्र का चांट करके इस मंत्र को, इस चक्रा को एक्टिव कर सकते हो। तो ये चक्रा जो है हमारे सर के ऊपर होता है, सबसे ऊपर, टॉप। ठीक है, फोरहेड के भी ऊपर जो होता है उस वहाँ पे ये चक्रा अपना, मतलब वहाँ पे उसका स्थान है और ये सीधे हमें परमात्मा से जुड़ा देता है। और भगवान शिव की आराधना करने के बाद हमें इसे एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी सुंदर अनुभव आते हैं इसे एक्टिव करने के बाद। तो ये हो गए कुछ 7 चक्रास। अभी हम बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति के बारे में। तो देखिए, कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, जब हम चक्रास के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं तो जब रूट चक्रा, मतलब सबसे पहले निचले स्तर वाला चक्रा जब एक्टिव होता है तभी से कुंडलिनी शक्ति जो है वो अवेकन हो जाती है और सारे चक्रास को भेदते हुए धीरे 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 वो क्राउन चक्रा, मतलब सहस्त्रार चक्रा पे आके रुक जाती है और डिवाइन से कनेक्ट हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, कि बहुत सारे लोगों ने अफवाहें फैला रखी है कि इंसान जो है वो बदल जाता है, अपने आप में एक अलग ही बन जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली जो ये शक्ति है ये इसके लिए होती है ताकि हम लोगों का भला कर सके। अगर कोई प्रॉब्लम में है इंसान तो उसके लिए हम प्रेयर करते हैं, तभी उसी वक्त उसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है या फिर कुछ दिनों के बाद सॉल्व होता है। इतनी शक्ति होती है, ठीक है, इस कुंडलिनी शक्ति में। तो इसीलिए हमें ये मिलती है शक्ति ताकि हम लोगों का भला कर सके, लोगों को जो है वो मदद कर सके, इसलिए हमें दिया जाता है। और जब ईश्वर को पता चलता है कि हम लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, किसी का गलत कर रहे हैं, किसी का गलत करने के लिए इस शक्ति का उपयोग होता है, तो ये शक्ति छीन लिया जाता है। ये सत्य है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन कोई लोग जो है इसे हैंडल नहीं कर सकते हैं, उतनी कैपेसिटी उनमें नहीं होती है। तो इसीलिए सारे चक्रास को बैलेंस करने के बाद ये शक्ति फुल्ली अवेकन होती है। तो चक्रास बैलेंस, इट्स मीन्स क्या, इंसान की कैपेसिटी बढ़ती है, उन इंसान में सही और गलत की पहचान
आ जाती है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता है जब सारे चक्रास एक्टिव होते हैं और उसके बाद ये शक्ति काम करती है। तो देखिए, डरने वाली कोई बात नहीं होती है। चक्रास को बैलेंस करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर आप सारे चक्रास को एक्टिव करते हो तो आप उसके बाद एक अलग इंसान बन जाओगे। आपका ज़िंदगी को देखने का पूरा नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए, मैं सारे चक्रास को एक्टिव करने के बाद आपको आंतरिक ज्ञान आने लगता है। वो ज्ञान कौन देता है, वो नॉलेज आपको कौन भेजता है? सीधे ईश्वर के पास से नॉलेज आपको आता है और वो नॉलेज आप दुनिया में बांटते हो। तो इसीलिए ये शक्ति दी जाती है ताकि आप दुनिया में अवेयरनेस ला सको, लोगों को बता सको क्या गलत है क्या सही है। तो अगर आपका लाइफ में कोई मकसद है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में इसीलिए आते हो ताकि आप लोगों की मदद करो, लोगों को कुछ सही रास्ता दिखाओ, इसीलिए आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला जाता है। देखिए, अगर हमारे डीएम के साथ ही हमें शादी करके घर बसाना होगा तो उससे क्या होगा? बाल बच्चे होंगे, अपना एक खुशहाल परिवार होगा, लेकिन उसके आगे क्या? कुछ भी नहीं। तो जब आप एक्चुअल में चक्रास को बैलेंस करते हो तो उससे आप परमात्मा से कनेक्ट करते हो और उसके बाद आपको आपका जो डीएम है वो भी फीका लगने लगता है। ठीक है, आपको एक सोल पर्पस मिल जाता है जब आप अपने चक्रास को एक्टिव करते हो। तो सोल पर्पस में आप को क्या मिलेगा? जो समाज के हित का होगा, लोगों को मदद करने के लिए आपको शक्ति दी जाएगी कि इस तरह से आप मदद करिए। ऐसा सारा सब कुछ क्लियरली आपको बता दिया जाएगा। जो आपके एंजल्स है, जो आपके फरिश्ते हैं, वो आपको किसी ना किसी मैसेज के थ्रू बता देंगे कि ये आपका काम है, आपको ये अच्छे से करना है। वो आपको गाइड करेंगे, मदद करेंगे, सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और अभी आप बात करोगे कि उसके बदले में पैसे कहाँ से मिलेंगे, तो वो भी हो जाएगा। टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेगा। सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है आप चल के आपके पास आएगी। तो ये होता है। ठीक है, आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग बनते जाते हो, लेकिन और आप आध्यात्मिक शक्ति भी आपको मिलती है, सारा सब कुछ होता है, लेकिन आपकी जो नीयत है वो अच्छी होनी चाहिए। सारा सब कुछ पाने के बाद, शक्ति अचीव करने के बाद आपकी नीयत गलत नहीं होनी चाहिए। अगर गलत होती है तो शक्ति छीन ली जाती है। बस यही इसके पीछे का रहस्य है और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। कुंडलिनी शक्ति अवेकन होने के बाद इंसान इंसान ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, अभी और एक चीज़ देखिए, जो साधु संत महाराज होते हैं जो कुंडलिनी शक्ति अवेकन करते हैं, उनमें असीम शक्ति होती है उन लोगों में। लेकिन अभी हमें जो जीवन मिला है वो सिंपल सा जीवन है। मतलब हमारा परिवार है, हमें फैमिली दी गई है, हमें ऐसे सिचुएशन में डाला है ना भगवान ने, तो उन्हें भी पता है कि कितनी मात्रा में हमें ये शक्ति देनी चाहिए। तो वो कम मात्रा में हमें मिलती है, बहुत ज़्यादा नहीं मिल। तो हम जिस भी सिचुएशन में है, जो भी हमें परिवार मिला है, उनके साथ वो सारे रोल्स को अच्छे से निभाते हुए हमें ये आध्यात्मिक जर्नी में उन्नति करनी होती है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो आप कोई साधु महाराज होते। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके कुंडलिनी शक्ति अवेकन करते, तो आपको वो लाइफ नहीं मिली है। जो लाइफ मिली है उसी में आपको अपना रोल अच्छे से प्ले करना है और अपने आध्यात्मिक जर्नी को भी आगे लेते जाना है। तो उस हिसाब से आपको शक्ति मिलेगी, समझ रहे हो? आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको ईश्वरीय शक्ति मतलब बहुत ज़्यादा मिलेगी, ऐसे नहीं। आपका जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको कम मात्रा में मिलेगी, जिससे आप लोगों का भला कर सकते हो। तो जब मैंने मेरी मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट की थी तो विद इन 8 मंथ मेरा जो है वो सारे चक्रास जो है वो बैलेंस्ड हो चुके थे। आप भी अपने जो चक्रास है कम समय में, इससे कम समय में भी एक्टिव कर सकते हो और अपने आप को बैलेंस कर सकते हो। और जब मेरा ये जर्नी ख़त्म हुआ, मतलब जब मैं क्राउन चक्रा तक पहुंची थी, तब मुझे सोल पर्पस दिया गया था कि मुझे ट्विन फ्लेम्स जर्नी में जो लोग हैं उन्हें गाइड करना है और एक्चुअल में जो डिवाइन फेमिनाइन है उनको हेल्प करना है, उनके चक्रास को हील करने के लिए जो है बताना है, और एक्चुअल में क्या ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वो करना है। और कार्ड रीडिंग का भी मेरे पास आया था कि किस तरह से कार्ड रीडिंग करते हैं। तो जब मैंने वो कार्ड्स परचेज़ किए थे उसके बाद में बहुत विद इन अ वीक में कार्ड्स को बहुत अच्छे से पढ़ने लगी थी। देखो, ये जो शक्ति है वो कहाँ से आई? मेडिटेशन के थ्रू ही आई। नॉर्मली जो लोग कार्ड सीखते हैं उन्हें बहुत टाइम लगता है। मैं 1 वीक में सीख गई थी, मैंने कोई क्लासेस नहीं ज्वाइन किए, मुझे इंट्यूशंस आते हैं। ठीक है, तो उसी से मैं कार्ड रीडिंग करती हूँ। तो आप भी कर सकते हो। अगर आप आध्यात्मिक जर्नी में कुछ करते हो तो आपको भी सोल पर्पस दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको काम करना होगा। मतलब ऐसे कंपलसरी नहीं है, जैसे आप पॉसिबल हो आपका। ठीक है, जो आपका जो डेली रूटीन
करके आप इसे भी करना है। तो इस तरह से होता है आध्यात्मिक जर्नी, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती है। लेकिन इतना कंडीशन है कि आपको अपने इष्ट देवता को लेके ही, मतलब उनमें भरोसा करके ही इस जर्नी को स्टार्ट करना है, ताकि बहुत जल्दी हो जाए और आसान हो जाए, कोई निगेटिविटी से पाला ना पड़े। तो नॉर्मली मेरी जो जर्नी है वो बहुत बहुत स्मूथली हो गई, क्योंकि मेरा भरोसा बहुत ज़्यादा था मेरे इष्ट के ऊपर। तो मैंने सारा सब कुछ उन्हें सौंप दिया था। और मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ मेरी मम्मा से, काली माँ से, कि आप मुझे अपनी गोद में बैठा कर रखो, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं, बस आप देख लो अभी सब कुछ, जो भी होंगे डेविल्स आप उसे मार देना। ऐसे बोल के मैं मेडिटेशन स्टार्ट करती हूँ। देखो, बच्चा बन के रहना है हमें, बहुत ज़्यादा हमें मैच्योरिटी नहीं दिखानी है, बस बच्चा रहो छोटा सा अपने इष्ट देवता का, आपकी नैया ऐसे इजीली पार हो जाएगी। ठीक है। और इसे करने के बाद 5 डे रियूनियन भी होता है, और आपको बिल्कुल क्रेविंग नहीं होगी आपके डीएम के प्रति। और 5 डे रियूनियन हो जाता है आपके डीएम के साथ, तो 3D रियूनियन भी होता है। ठीक है। अगर कैसे होता है, क्या होता है, वो डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, वो होगा। चाहे आप जितने भी समुंदर के अंदर जाके बैठो, पाताल में जाके बैठो, आपके डीएम आपके सामने आ जाएंगे जब डिवाइन टाइम आता है। ठीक है। 3D यूनियन भी होता है। और 5D यूनियन के बाद आपको तो क्रेविंग होगी ही नहीं। ठीक है। जो रियल बातें हैं, जो घटित हुई हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ, मैं जो एक्सपीरियंस है वही मैं बता रही हूँ। तो क्रेविंग तो वैसे भी आपकी नहीं होनी है, और फिर भी 3D यूनियन होता है। ठीक है। आप ट्रस्ट कीजिए और अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मेडिटेशन एक्चुअल में कैसे स्टार्ट करना है। तो ये वीडियो करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मेडिटेशन को अच्छे से समझिए, इसके बारे में जो अफवाहें हैं उसे क्लियर कीजिए। उसका जीता जागता जो एग्जाम्पल है वो मैं खुद हूँ। कुंडलिनी अवेकन होने के बाद कुछ नहीं होता है, बहुत सारे अफवाहें हैं। ठीक है। तो आप इसे नॉर्मली लीजिए और अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करिए, मेडिटेशन के जर्नी को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअल में मेडिटेशन कैसे करते हैं और छोटे से कैसे स्टार्ट किया जाता है। ठीक है। तो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।